Good morning, respected principal, teacher, and all my dear friends. Today, on the special occasion of Teachers' Day, we are here to celebrate and pay a hearty tribute to our every dear teachers who daily work to ensure that they provide the best education to their students. As we are the nation's future, we all know that this day is celebrated to commemorate to the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second president of India, who himself was a teacher, philosopher, and educationist. As we all know that it is impossible to define teachers, as teachers are not only limited to teaching or guiding students in accurate, but also helping students to take the right path. They develop our overall character and personality, which make us a comfortable person. There is also saying the teachers are greater than parents, because parents only give birth to a child, whereas teachers make children bright future. As a student, I cannot thank you enough. Whatever I will say will be less, because the amount of word come speaks. जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर टीचर्स डे अब मनाया जाता है, और ये हर एक स्कूल, कॉलेज, ये शिक्षक के लिए काफी योगदान रहता है। और आज के दिन बच्चे अपने अपने स्कूल में शिक्षक का भूमिका निभाकर वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हमें किस तरह शिक्षक की एक कर्तव्य का पालन करते हैं, और वो एक बच्चे को किस तरह से गाइड करते हैं, और वो किस तरह से अपने आप को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षक और गुरु में क्या महत्व है, आज के दिन ही इसी की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी के बारे में हम आज बताने के लिए आपके साथ हाजिर हैं। तो अगर आपके बच्चे और भी इधर उधर से कहीं हैं तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आप उसको एक दूसरे से जोड़कर इसे कुछ इस उपयुक्त कथन को दोहराएं और अपने जीवन में अमल करें। कहता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। और वो किस परिवार में जन्म लिए थे? वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। तो उनका जीवन किस तरह का था? वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वो बहुत ही संघर्षशील, और जिस चीज को वो समझते थे वो उस चीज को प्राप्त करते थे। वो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपको जहाँ जिस चीज में चाह हो जाए तो वो राह अपने आप को निकाल लेता है। तो वो एक विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाए। शिक्षक के रूप में उनके योगदान और बहुमूल्य कार्यों को याद करने के लिए हर वर्ष उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह शिक्षक दिवस के रूप में हम कब से मनाने लगे हैं? तो 1962 ईस्वी से शिक्षक दिवस के रूप में हम पूरे भारत में पूरे जोर शोर के साथ स्कूल कॉलेज में मनाया जाने लगा। और एक शिक्षक का किसी भी छात्र के जीवन में खास महत्व होता है। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला स्थान उसके माता पिता का होता है। अगर बच्चा को सही राह पर, सही ढंग पर, सही शिष्ट बनाना है तो उसको माता पिता का प्रथम योगदान होता है, और बच्चे का प्रथम पाठशाला माता पिता ही होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि दूसरे स्थान पर आखिर कोई तो रहेगा ना, तो दूसरे स्थान पर शिक्षक का ही होता है। तो एक शिक्षक एक बच्चे के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा रहता है। ये
सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तिरुतनी गांव में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। तो आप इस बात को जानते हैं, कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए और बलिहारे गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। कहा जाता है कि गुरु और गोविंद जब आपके पास एक साथ खड़े होंगे तो आप किसे सर्वप्रथम नमन करेंगे? तो सर्वप्रथम आपको नमन करना होगा गुरु को। गोविंद का मतलब होता है भगवान। गुरु का मतलब होता है जिसने आपको छोटे बड़े का आपको पाठ पढ़ाया, छोटा को कैसे आदर करें, बड़े को किस तरह आदर करें, तो यही आपको सिखाए। तो उस भगवान के बारे में किसने बताया? गुरु ने ही बताया। इसीलिए पहला चरण हम कहाँ करेंगे? गुरु को नमन करेंगे। तो आज हम बता रहे हैं आपको शिक्षक, हर एक का ये उद्देश्य होता है कि शिक्षक होता है। तो शिक्षक का क्या अर्थ होता है, इस चीज को नहीं जानते हैं। अगर आप पूछा जाए कि शिक्षक का क्या अर्थ होता है, तो आप समझिए ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है? सी का मतलब होता है कि ताले वर्षों में हर सही। तो सी का मतलब वो होता है शिखर तक ले जाने वाला, यानी नीचे से शिखर तक, चोटी तक ले जाने वाला ही शिक्षक होता है। ये पहला पॉइंट हुआ, याद कीजिएगा आप। नीचे से शिखर तक, चोटी तक ले जाने वाला को ही शिक्षक कहा जाता है। उसके बाद अक्ष जो होता है, अक्ष का मतलब होता है क्षमा की भावना रखने वाला। क्षमा की भावना रखने वाला। बच्चे गलती करते हैं लेकिन शिक्षक उसे क्षमा कर देते हैं और पुनः उसको फिर प्यार से समझाते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, फिर वो क्षमा करते हैं। तो ये शिक्षक में ये दूसरा गुण होता है कि वो क्षमा की भावना को रखता है। उसके बाद आता है ताले वर्षम हर्षई को बता दिए, अक्षर को बताइए। अब क का क्या अर्थ होता है? तो कमजोरी दूर करने वाला। कमजोरी दूर करने वाला। अगर बच्चा जन्म लिया, वो माता पिता के साथ रहा, खाना पीना खाया, तो उसके साथ कमजोरी आ गया। तो कमजोरी क्या? उसको शब्द का ज्ञान नहीं है, किस तरह पढ़ा जाएगा उसका ज्ञान नहीं है। तो उसका ज्ञान देने के लिए शिक्षक की भूमिका काफी रहती है। तो शिक्षक इस कमजोरी को दूर करता है उस बच्चे का, और वो बताते हैं कि किस तरह हमें जीवन पथ पर चलना चाहिए। तो वही कहता है कि यदि आपके सामने गुरु और गोविंद रहे तो आप सर्वप्रथम गुरु को नमन करेंगे। इसलिए याद रखिए। उसके बाद कहता है कि मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। इस बात को आप याद रखेंगे कि हमें मीठी वचन बोलनी चाहिए, कड़वा वचन कभी नहीं बोलनी चाहिए। मीठी बोली बोलने से किसी भी शत्रु को आप अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कड़ू वचन बोलेंगे, कड़ा वचन बोलेंगे तो आपने आप हासिल नहीं कर पाते। कहता है निजमन रहमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, और सुनी अट लई है लोग सब बांटन लई है कोई। तो इस तरह की कहावत को आप जानते हुए आप इस चीज को गुरु ही प्रदान करते हैं। देखते हैं कि आगे हम क्या बताएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। कहता है शिक्षक ज्ञान का सार है। शिक्षक ज्ञान का सार है, हर छात्र के जीवन का आधार है। शिक्षक ज्ञान का सार है, हर छात्र के जीवन का आधार है। अगर जीवन का आधार छात्र अपना ज्ञान को नहीं हासिल करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही उसका मूल उद्देश्य है और वो शिक्षक उसको भूमिका को निभाते हैं। शिक्षक बिना ज्ञान नहीं, कहता है शिक्षक बिना ज्ञान नहीं, शिक्षक बिन संस्कार नहीं। शिक्षक अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा, और शिक्षक नहीं रहेगा तो आप संस्कारी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद कहा जाता है कि शिक्षक केवल शिक्षा ही प्रदान नहीं करते, शिक्षक केवल शिक्षा प्रदान ही नहीं करते बल्कि देश के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। उसके बाद कहता है कि गुरु की महिमा का ज्ञान कबीर ने गाया है। गुरु की महिमा का ज्ञान कबीर ने गाया है, गुरु को भगवान से भी ऊंचा बताया है। इस बात को याद रखेंगे कि गुरु की वह स्थान, वह भूमिका होता है जो कि भगवान से भी ऊंचा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है A to Z स्टडी पॉइंट चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you for watching my video. Happy Teachers Day.